2025 हॉलीवुड फिल्मों के फैंस के लिए बड़ा ही हैपनिंग साल साबित होने वाला है। कई तगड़ी फिल्में आएंगी इस साल। बड़ा ही शानदार गुलदस्ता है। रोमांचक फैंटेसी फिल्मों से लेकर दिमाग चकराने वाली साई-फाई फिल्मों तक, जबरदस्त थ्रिलर से लेकर कमाल की बायोपिक्स तक सब कुछ मिलेगा यहाँ। आइए जानते हैं हॉलीवुड का इस साल लाइनअप कैसा रहने वाला है। साल 2025 में हॉलीवुड की जो पहली इंटरेस्टिंग फिल्म है उसका नाम है वुल्फमैन। ये कहानी है ब्लेक नाम के एक व्यक्ति की जो बरसों बाद अपने पुश्तैनी फार्म हाउस लौटा है अपनी पत्नी और बेटी के साथ। यहाँ एक रात उन सब पर किसी भयानक जानवर का हमला होता है जिसमें ब्लेक घायल हो जाता है। उसके बाद ब्लेक में तब्दीलियां आने लगती हैं और वो अपने ही परिवार के लिए खतरा बन जाता है। इसका प्लॉट कुछ वरुण धवन की भेड़िया जैसा है, लेकिन उस फिल्म में कॉमेडी का तड़का भी था और ये एक इंटेंस हॉरर फिल्म होगी। वुल्फमैन 17 जनवरी को रिलीज होगी। इस साल ब्रेव हार्ट, अपोकलिप्टो और हैक्सॉ रिज जैसी फिल्में बना चुके दिग्गज फिल्म मेकर मेल गिब्सन भी एक थ्रिलर फिल्म लेकर आ रहे हैं। फिल्म का नाम है फ्लाइट रिस्क। इसमें मार्क वॉलबर्ग, टॉपर ग्रेस और मिशेल डॉकरी दिखाई देंगे। कहानी कुछ यूं है कि माफिया केस में एक गवाह को छोटे से चार्टर्ड प्लेन से कोर्ट ले जाया जा रहा है। प्लेन में सिर्फ 3 लोग हैं, FBI एजेंट, गवाह और पायलट। लेकिन क्या पायलट सिर्फ पायलट ही है? इस सवाल का जवाब एक एयर थ्रिलर की सूरत में सामने आएगा, जहां 3 लोगों की जान लिटरली हवा में लटकी हुई है। फिल्म 24 जनवरी को रिलीज होने वाली है। फरवरी में आएगी मार्वल वालों की कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ये कैप्टन अमेरिका सीरीज की चौथी फिल्म होगी जिसमें टाइटल रोल एंथनी मैकी करेंगे। मार्वल की फिल्में फॉलो करने वालों को पता ही होगा कि अब कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स नहीं बल्कि सैम विल्सन है। 2021 में आई सीरीज द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर से ये बदलाव लागू हो चुका है। अब ये नया कारनामा सैम विल्सन का ही है जो 14 फरवरी को रिलीज होगा। ये MCU के फेज 5 की फिल्म है जिसे जूलियस ओना डायरेक्ट कर रहे हैं। मार्वल यूनिवर्स के ही एक और सुपर हीरो एंटमैन का रोल करने वाले पॉल रड इस साल एक सुपरनैचुरल कॉमेडी हॉरर फिल्म लेकर आ रहे हैं। इसका नाम है डेथ ऑफ अ यूनिकॉर्न। एक आदमी और उसकी टीनेजर बेटी गलती से हाईवे पर एक यूनिकॉर्न को टक्कर मार देते हैं। फिर उस घायल यूनिकॉर्न की शक्तियों का फायदा उठाने के लिए कुछ अमीर लोग षड्यंत्र रचने लगते हैं, जो कि जाहिर है अंत में उन्हें भारी ही पड़ता है। फिल्म की अभी कोई ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन इसके फरवरी के आखिर में या मार्च की शुरुआत में आने की संभावना है। 2020 के ऑस्कर्स में धूम मचाने वाली पैरासाइट के डायरेक्टर बॉन्ग जून हो अपनी अगली फिल्म में और भी चौंकाने वाले हैं। उनके इस प्रोजेक्ट का नाम है मिकी 17, जिसमें रॉबर्ट पैटिंसन लीड रोल में दिखाई देंगे। ये एक साइंस फिक्शन ब्लैक कॉमेडी फिल्म होगी। कहानी का सार कुछ यूं है कि मिकी नाम के एक आदमी को किसी दूर दराज के प्लेनेट पर एक मिशन पर भेजा जाता है। वहां उसे तरह तरह के खतरों से जूझना पड़ता है, जिसमें उसकी जान भी चली जाती है। कैच ये है कि वो जितनी बार मरेगा तुरंत उसका क्लोन बना लिया जाएगा। इस क्लोन में पहले की सभी यादें बरकरार होंगी। अब तक मिकी 16 बार मर चुका है, लेकिन 17वीं बार कुछ ऐसा होता है कि पूरा सिनारियो ही बदल जाता है। 7 मार्च को रिलीज होने वाली इस फिल्म का सबको बेसब्री से इंतजार है। मार्च में ही आएगी एक म्यूजिकल फैंटेसी फिल्म जिसकी मूल कहानी यूरोपियन बच्चों की परिकथा रही है। स्नो वाइट नाम की ये फिल्म स्नो वाइट नाम की बाल कथा और स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स नाम की एक एनिमेटेड फिल्म पर आधारित है। इसमें टाइटल रोल करेंगी रेचल जेगलर, जिन्होंने स्पीलबर्ग की फिल्म वेस्ट साइड स्टोरी के लिए गोल्डन ग्लोब जीता था। उनके अलावा फिल्म में गैल गैडोट और एंड्रयू बर्नअप जैसे एक्टर्स भी दिखाई देंगे। इसे स्पाइडरमैन सीरीज की फिल्में डायरेक्ट करने वाले मार्क वेब डायरेक्ट करेंगे और फिल्म 21 मार्च को रिलीज होने वाली है। हमारी लिस्ट में अगले नंबर पर है मल्टी स्टारर फिल्म थंडरबोल्ट्स। ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 36वीं फिल्म है जिसे जेक श्रायर डायरेक्ट कर रहे हैं। ये कहानी है एंटी हीरोज के एक ग्रुप की जिन्हें अमेरिकी सरकार अलग अलग मिशंस पर भेजती रहती है। थंडरबोल्ट्स में फ्लोरेंस प्यू, सेबेस्टियन स्टैन और डेविड हार्बर जैसे कलाकार दिखाई देंगे। फिल्म 2 मई 2025 को रिलीज होगी। कहा जा रहा है कि इसमें इंडियाना जोन्स वाले हैरिसन फोर्ड का भी एक स्पेशल रोल हो सकता है। टॉम क्रूज के फैंस की ईद, दिवाली, क्रिसमस सब इस साल एक ही तारीख पर पड़ेंगे, 23 मई 2025 को, जब मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की 8वीं फिल्म मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग रिलीज होगी। ये 7वीं फिल्म मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग का डायरेक्ट सीक्वल है जिसे खूब पसंद किया गया था।
टॉम क्रूज का पहाड़ से बाइक लेकर कूदने वाला स्टंट तो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना था। वैसे भी आईएमएफ एजेंट ईथन हंट के फैंस सारी दुनिया में हैं, जो उसका हर नया कारनामा पूरे भक्तिभाव से देखते हैं। इसीलिए मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की कोई भी फिल्म किसी त्योहार से कम नहीं होती। मई में ही एक और फेमस फ्रेंचाइज फिल्म रिलीज होगी। द कराटे किड फ्रेंचाइज 1984 से चली आ रही है और इसमें अब तक 5 फिल्में आ चुकी हैं। 5वीं फिल्म 15 साल पहले 2010 में आई थी, जिसमें विल स्मिथ के बेटे जेडन स्मिथ और जैकी चैन नजर आए थे। अब इस सीरीज की 6ठी फिल्म कराटे किड्स लेजेंड्स आ रही है, जिसमें जैकी चैन और राल्फ मकियो होंगे। राल्फ वही एक्टर है जिन्होंने 1984 में आई इस सीरीज की पहली फिल्म में टाइटल रोल किया था। कराटे किड्स लेजेंड्स 30 मई को सिनेमा हॉल्स में रिलीज होगी। एक्ट्रेस एना डे आर्मस की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। जॉन विक फिल्म सीरीज के दीवाने भी कम संख्या में नहीं है। इन दोनों फैन यूनिवर्स को एक करने वाली फिल्म जून 2025 में रिलीज होगी। नाम है बैलरीना। ये एक स्पिन ऑफ फिल्म है जिसकी घटनाएं जॉन विक 3 और जॉन विक 4 के बीच में घटेंगी। ये कहानी है ईव नाम की एक बैले डांसर की, जो अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए एक खास तरह की ट्रेनिंग लेती है। इस फिल्म की रिलीज डेट है 6 जून 2025। 2010 में एक एनिमेशन फिल्म आई थी हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, जिसे बहुत पसंद किया गया था। उसके कई सीक्वल भी बने। अब उसी फिल्म पर आधारित एक फीचर फिल्म बन रही है जिसका नाम वही रखा गया है। ये कहानी है एक ऐसे दौर की जहां वाइकिंग्स और ड्रैगन्स में सदियों से दुश्मनी चली आ रही है। ऐसे में एक वाइकिंग लड़का एक ड्रैगन से दोस्ती कर लेता है। उनकी ये दोस्ती कई मुसीबतों की दावत देती है। दोनों उनसे कैसे निपटते हैं, यही फिल्म का सेंट्रल प्लॉट है। ये फिल्म 13 जून 2025 को रिलीज होगी। इस साल एक और बड़ी फिल्म रिलीज होने जा रही है, जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ। ये फिल्म 2022 में आई जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन का सीधा सीक्वल है। इसके अलावा ये जुरासिक वर्ल्ड सीरीज की 4थी और जुरासिक पार्क सीरीज की 7वीं फिल्म है। फिल्म में स्कारलेट जोहानसन, महरशाला अली और रूपर्ट फ्रेंड जैसे एक्टर्स दिखाई देंगे। कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में छोड़ी गई थी। पिछली फिल्म बड़ी हिट साबित हुई थी। $1 बिलियन से ज्यादा कमाई की थी उसने। जाहिर है इस फिल्म को लेकर तगड़ा बज़ बनेगा ही। इसकी रिलीज डेट है 2 जुलाई 2025। 2025 के सबसे रोमांचक हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में से एक है जेम्स गन की सुपरमैन। लगभग 3000 करोड़ के बजट से बनी इस फिल्म के बारे में कहा जा रहा है कि ये डीसी की काया पलट देगी। पिछले दिनों इसका टीजर ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसने तमाम दुनिया में रोमांच की एक लहर पैदा कर दी। डीसी की यूजुअल डार्क थीम से अलग इस फिल्म में रंगों की भरमार है। ये तय है कि इस सुपरमैन से डीसी यूनिवर्स में एक बड़ा शिफ्ट आने वाला है। इसकी स्टार कास्ट में डेविड कोरेनस्वेट, रेचल ब्रोसनेहन और निकोलस हॉल्ट जैसे नाम शामिल है। सुपरमैन 11 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जुलाई में ही मार्वल यूनिवर्स की एक और सुपर हीरो फिल्म आएगी, द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स। फैंटास्टिक फोर सीरीज एक सफल फिल्म सीरीज रही है, हालांकि इसकी आखिरी फिल्म नाकामयाब रही थी। 2015 में आई फैंटास्टिक फोर को दर्शकों ने नकार दिया था। उस वजह से इसका सीक्वल भी कैंसिल कर दिया गया था। बाद में मेकर्स ने इसे रीबूट करने का फैसला किया और 2023 में ये फिल्म बननी शुरू हुई। इसमें पेड्रो पास्कल, जोसेफ क्विन और वेनेसा कर्बी जैसे एक्टर्स दिखाई देंगे। ये फिल्म 25 जुलाई 2025 को रिलीज होगी और इससे एमसीयू का 6ठा फेज शुरू होगा। 2025 के एक और प्रोजेक्ट पर सबकी नजर रहने वाली है, वो है माइकल। ये वर्ल्ड फेमस डांसर, सिंगर और गीतकार माइकल जैक्सन की बायोपिक है, जिसमें उनके भतीजे जाफर जैक्सन उनका किरदार निभा रहे हैं। जाफर जैक्सन माइकल जैक्सन के बड़े भाई जर्मेन जैक्सन के बेटे हैं। ये फिल्म माइकल जैक्सन की पूरी जिंदगी को पर्दे पर उतारेगी। बचपन में जैक्सन 5 बैंड में शामिल होने से लेकर उनकी 2009 में हुई डेथ तक। ये एक बड़ी फिल्म है जिसका दुनिया भर में बिखरे पड़े माइकल जैक्सन फैंस शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें 3 अक्टूबर 2025 तक इंतजार करना पड़ेगा। 2024 में रिलीज हुई म्यूजिकल फैंटेसी फिल्म विकेड ने नाम और पैसा खूब कमाया। इस साल इसका सीक्वल भी आएगा, विकेड फॉर गुड। कहानी का सार कुछ यूं है,
जादुई विद्या के संस्थान शिज यूनिवर्सिटी में एल्फाबा नाम की एक लड़की आई है जिसे उसकी त्वचा के हरे रंग की वजह से बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है, जहां वो यूनिवर्सिटी की लोकप्रिय लड़की गैलिंडा उर्फ ग्लिंडा के साथ मिलकर भेदभाव, जुल्म और निरंकुशता के खिलाफ मोर्चा खोलती है। विकेट के स्पेशल इफेक्ट से लेकर इसकी थीम तक हर हिस्से को भरपूर सराहना मिली थी। लीड एक्ट्रेस सिंथिया एरिगो और एरियाना ग्रैंडे की भी भरपूर तारीफ हुई। अब इसका सीक्वल 21 नवंबर 2025 को रिलीज होगा। हमारे लिस्ट में जो आखिरी फिल्म है उसका बेसब्री से इंतजार धरती के बाशिंदों को तो है ही, हो सकता है पैंडोरा वगैरह टाइप किसी ग्रहवासियों को भी हो। जेम्स कैमरून के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अवतार की तीसरी कड़ी अवतार फायर एंड ऐश 2025 के आखिरी महीने में रिलीज होगी। 5 फिल्मों की इस सीरीज की ये तीसरी फिल्म है। पहली और दूसरी फिल्म ने लोकप्रियता की नई इबारतें लिखी। दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जो फिल्में हैं उनमें ये दोनों टॉप 3 में आती है, 1 और 3 नंबर पर। ऐसे में इसके अगले पार्ट का तूफानी होना लाजमी है। ये फिल्म 19 दिसंबर 2025 को सिनेमा घरों में छा जाने के लिए उतरेगी। तो ये थी कुछ ऐसी फिल्में जो 2025 में जनता का अटेंशन अपनी तरफ खींच कर रखेंगी। इनके अलावा भी जाहिर है और फिल्में आएंगी ही, उनके बारे में हम आपको समय समय पर अपडेट्स देते रहेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्ते।